कम से कम बालक न करते है तो न करे, वो बालक को हेडेक है। पर प्रत्येक वैष्णव जाके घर में ठाकुर जी विराज रहे हो है, वह कुछ जन्माष्टमी के दिन जन्म के पहले एक वक्त या श्लोक को पाठ करके और ऐसे ठाकुर जी को जन्म करना चाहिए। प्राचीन काल में ठाकुर जी पुष्ट करे जाएं तब पुरुष सूक्त बोल के फिर ये मंत्र बोलने को नियम हो तो पुष्ट करने के लिए। न बालकें या बात की सावधानी रखे हैं, न वैष्णवन में या बात की निष्ठा है कि जाओ गुसाई जी ने विधि बताई, बात करे सु ठाकुर जी को पुष्ट करावें। बालक के सामने आइटम की तरह ठाकुर जी पधरा दें, बालक के चंदपस कर लें, वैष्णव समझें पुष्ट हो जाएं। बालक के हाथ लगाने से पुष्ट हो जाते होए तो लोटा करवा चमचा सभी चीज़ पुष्ट हो जाएं, हाथ लगाने से कोई चीज़ पुष्ट नहीं हुआ, भ्रांति है। श्री गोसाई जी ने लिखो है इतने ये 8 श्लोक पाठ करो, और 8 श्लोक पाठ करके क्यों पाठ करना वह को कारण समझो कि जब आपके लिए ठाकुर जी पुष्ट हो रहे हो है तो जैसे वादिन जन्म्यो तो ऐसे आज जन्म रहे हो है। जब आपके लिए ठाकुर जी जन्म्यो है तो एक बात ध्यान से समझो कि हमें प्रकृति के जितने तत्व हैं, काल, कर्म, स्वभाव, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, तारा, बहुतल, जल, वायु, तेज, आकाश, सबको प्रभु ने निरोध किया है यहाँ, और सबको निरोध करके और प्रभु प्रकटे हैं। वो सब निरुद्ध होंगे अपने तो अपने घर में प्रभु प्रकट होंगे। अपन समझें कि बालक के हाथ लगाने से पुष्ट होते हो, दुनिया में वासु बड़ी भ्रांति कोई नहीं हो सके। पर न वैष्णवन को आग्रह है क्योंकि अपन करें नहीं भागवत को पाठ को। इतने 8 श्लोक बोलने कंपलसरी हैं श्री गोसाई जी के हिसाब से। और या के अलावा भी जन्माष्टमी के दिन भी एक बात ध्यान से समझो कि जब ठाकुर जी को जन्म होने वाला हुए तब वाके पहले ठाकुर जी को टेरा आ जाए, और टेरा आ जाए वाके बाद जब जन्म को समय होवे तब इतने श्लोक बोलें, वाके बाद घंटा बजते भाई टेरा खुले और तब ठाकुर जी को जन्म के पंचामृत हुए। तो वो जन्म के पंचामृत हुए हैं, वो अपन वर्चुअल रियलिटी पूरी खड़ी करे हैं। जा तरह से जन्म के वक्त ठाकुर जी प्रकटे, वह वक्त जो अपन रूप के ऊपर तो कोई अपना कंट्रोल नहीं है ना, रूप के ऊपर जो प्रभु को लिए हुए सृष्टि को रूप है वाक्य ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। पर प्रभु ने जो नाम प्रकट किया है वो तो अपन बोल के वहां पे अपना कंट्रोल दिया है प्रभु, तो नाम पे तो अपन कंट्रोल करके वो बात खड़ी कर सकें कि नहीं, यह बात को ध्यान से समझो। पुराने जमाना में नाटक होता ना, वहां में पर्दा नहीं लगाते, वो एक्टर आके ऐसे कहते देखो ये शहर है, यहाँ से गली जा रही है, देखो ये बाग में फूल खिले हुए हैं, तो फूल तोड़ तो कितनी अच्छी सुगंध है, न फूल हाथ में हो तो न पेड़ हो तो, पर वो एक्शन ऐसे देते हो कि सब देखने वाले को लगता हो कि आप फूल सूंघ रहे हो है और फूल की सुगंध आ रही है। तो ये इन श्लोकन को पाठ अपने को ऐसे ढंग से करना चाहिए कि अथ सर्व गुणोपेत, जब अपने घर में ठाकुर जी भयो प्रकट पुष्ट होके आयो तो सर्व गुणोपेत काल, रूप पे अपना कंट्रोल नहीं है पर नाम पे तो अपना कंट्रोल है ना, तो नाम पे अपना कंट्रोल होने के कारण अपन अथ सर्व गुणोपेत काल, दुनिया के लिए नहीं होगा पर मेरे लिए सर्व गुणोपेत काल प्रकट हो गयो। मेरे लिए भूतल, तेज, वायु, आकाश, प्रकृति सब जो हैं वो भगवान ने निरोध कर ली हैं। वाह भाव सु मेरे घर में ठाकुर जी पुष्टों के पधार रहे हो है, वो आखिर एक भावना आती पुष्टि मार्ग की आज अपने दुर्भाग्य से लुप्त हो गई। पर अपन खुद भागवत को पाठ करें तो पाछी वो रिवाइव हो सके है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। पर अपने को श्लोक ही नहीं आवे, न बालकन को आवे, मुश्किल ही है। बालकन के यहाँ वो पंडित जी आके बोलते हुए बालक नहीं बोलते हुए क्योंकि याद ही नहीं हुए श्लोक, वो चंदपस करके दे दें ठाकुर जी के, ले जाओ। तो चंदपस करने से हाथ लगाने से ठाकुर जी पुष्ट होते तो संडास को लोटा नहीं पुष्ट हो जाए, वाकु भी तो हाथ लगावे बालक। कैसी कैसी भ्रांति में अपन जीवे कि बालक ने हाथ लगा दिया तो पुष्ट हो गया। अरे अगर बालक के हाथ लगाने से पुष्ट हो जाए, दुनिया भर में भलती भलती चीजें पुष्ट हो जाएंगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, सब जगह सेवा करेंगे तो। अपन पुष्टि मार्ग को दुर्भाग्य के अक्कल के अलावा हर चीज अपन वापर रहे हैं, अक्कल ही नहीं वापर रहे हैं। श्री गोसाई जी ने ये श्लोक लिखे हैं, ये या के लिए लिखे हैं कि पुष्ट ऐसे करना। पुष्ट में अपन बाहर को काल नहीं सुधार सकें, पर ये श्लोकें बोल के अपने दिल को काल तो सुधार सके ना।
दिल को काल सुधार सकें, बाहर की पृथ्वी नहीं सुधार सकें, बाहर को आकाश नहीं सुधार सकें, बाहर की नदी, बाहर को जल नहीं सुधार सकें, हवा नहीं सुधार सकें, पर दिल में इन श्लोकन को बोल के उन सबको सुधार सकें भावात्मक रूप से, वो आपको अपना प्रकार है। तो ठाकुर जी को पुष्ट करने को, पधराने को, वहाँ में ये श्लोक बोलने को, हर प्रत्येक जन्माष्टमी को अपन ये श्लोक बोल के और ठाकुर जी को जन्म करावे हैं। उतने महत्वपूर्ण श्लोक को आज अपन पारायण कर रहे हो। आप ऐसे मत समझिए कि अभी ब्रज लीला नहीं भई तो अभी अपना ब्रजाधिप को जो है वो लीला शुरू नहीं भई तो कुछ ये इंट्रोडक्शन की लीला नहीं है। ये तो घर में ठाकुर जी के प्रकट होने की लीला है। ये तो जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के प्रकट होने की लीला है। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभना यर्हे वा जन जन्मक्षम शांतक्षम ग्रह तारकम। वो भावना आखी अपनी हती को फिर से अपने को रिवाइव करनी चाहिए। आज अपन दोनों के अज्ञान के कारण, बालकन के और वैष्णव के अज्ञान के कारण लुप्त हो गई, पर बालक और वैष्णव दोनों को यह रहस्य को समझना चाहिए। और जो गोसाई जी श्री महाप्रभु जी ने जो प्राकट्य की पुष्ट करने की भावना बताई, उनमें इन श्लोकन के पाठ सु कम से कम बालक न करते है तो न करे, वो बालक को हेडेक है। पर प्रत्येक वैष्णव जाके घर में ठाकुर जी विराज रहे है, वह कुछ जन्माष्टमी के दिन जन्म के पहले एक वक्त या श्लोक को पाठ करके और ऐसे ठाकुर जी को जन्म करना चाहिए कि अब अथ सर्व गुणोपेता काल परम शोभन। गांव में नहीं होगा वो काल, अपने यहाँ को तो काल है ना। देखो गांव की घड़ी अपन नहीं मिला सके, तो 15 मिनट फास्ट रखनी है कि 15 मिनट स्लो करनी है कि घंटा भर फास्ट करनी है कि घंटा भर स्लो करनी है, वह घड़ी को अपनी घड़ी को तो अपन मिला ही सके कि नहीं। तो अपनी घड़ी तो मिला लो कम से कम। गांव की घड़ी जब चलती रहेगी वाकू जब टकोरा बजाने बजाए, अपनी घड़ी अपने हाथ में है, वाकू मिलाते अपने को आना चाहिए। वो अपन कैसे मिला सकें? जब या श्लोकन को पाठ करके ठाकुर जी को जन्म करें, या श्लोकन को पाठ करके ठाकुर जी को पुष्ट करें, तो अपनी घड़ी अपन ने मिलाई। अथ सर्व गुणों पे तक काल परम शोभना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो आज अपने गोपीनाथ जी की कृपा से अपने पारायण में आए हैं। ये श्लोक, ये अपना सौभाग्य है और श्री गोपीनाथ जी की कृपा है। आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कला। जैसे पूरब में चंद्र उगे हुए, ऐसे अपना ठाकुर अपने घर में उगे। अपनो घर जो है वह दिन पूरब दिशा बन गया। जा दिन अपना ठाकुर अपने घर में पधारे पुष्टो के। और ठाकुर अपना उग्यो नहीं है, चंद्र उग्यो है अपना। भक्ति को चंद्रमा, शीतल आह्लादक, वो भाव अपने में भीतर होना चाहिए। वो भाव नहीं है करके बहुत लफड़ा है अपने। तो इन श्लोकें बाल के नहीं बोलते हैं तो नहीं बोले हैं। अब मैं भाड़ में जाऊं ऐसे तो नहीं कह सकूं, क्योंकि सब मेरे ही भाई बंधु हैं। पर एक रहस्य समझो कि नहीं बोले आप क्यों नहीं बोलो? बालक नहीं बोले तो नहीं बोले, आप तो बोलो अपने ठाकुर जी के लिए। आप जब अपने ठाकुर जी को कृष्ण कह के पधरा रहे हो तो आपको ये श्लोक बोलने में तकलीफ क्या है? पारायण या लिए करना जरूरी है कि अपने ठाकुर जी के लिए अपन ये श्लोक बोलें। ये श्लोक बोलें तो ठाकुर जी को भी लगे कि हाँ भाई वो बात पाची आई कि ये मुझको घड़ना चाह रहे हो। जो कल मैंने आपको समझाया कि ये मुझको घड़ना चाह रहे हो, वाह फैशन में, जा फैशन में मैं गोकुल में मथुरा में प्रकट भयो, तो वाह फैशन में मुझको ये घड़ना चाह रहे हो। तो अब ये घड़ना चाह रहे हो तो चलो अब मैं भी आपको घड़ूंगा भक्त तरीके। तो वो अपने को यशोदा के रूप में घड़ेगो, तो वो अपने को सखा के रूप में घड़ेगो, तो अपने को नंद के रूप में घड़ेगो, तो अपने को गोपी के रूप में घड़ेगो, तो अपने को दाऊ जी के रूप में घड़ेगो। कौन से रूप में घड़ेगो वो वाको विषय है, अपना विषय नहीं है। पर अपन वाकू इतना तो कम से कम घड़े कि तू जन्म सके, वाके अनुरूप सारो माहौल अपन खड़ो कर दें। अब यो नहीं खड़ो कर सके तो शब्द में तो खड़ो करें। बात समझ में आई? वाके लिए इन श्लोकन को पाठ प्रत्येक वैष्णव को जरूरी है, कम से कम जन्माष्टमी के दिन तो करना ही चाहिए। और अपने पाठोत्सव के दिन जी, पाठोत्सव तो वाको वो मना रहे हैं ना, जन्म को उत्सव, जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म नहीं मना रहे हैं। जन्मदिन मनाना एक अलग बात है, उत्सव मनाना अलग बात है। जन्म को उत्सव तो जन्माष्टमी को ही होवे ना। पर जा दिन पुष्ट करें वा दिन ये बोलने मंत्र जरूरी है। श्री गोसाई जी ने स्पष्ट वाको विधान किया है कि इन श्लोकन को बोल के, इन श्लोकन के अर्थ की भावना करके ठाकुर जी को पुष्ट करना चाहिए। ऐसे हाथ लगा के पुष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना हाथ वह ठाकुर तक पहुंच ही नहीं सके यदि ये श्लोक नहीं हो। तो
इन श्लोकन के द्वारा अपनो हाथ व ठाकुर तक पहुंच रहे है। तो ये श्लोक कितने महत्वपूर्ण है भागवत के, या रहस्य को समझो। चाहो तो एक बार फिर से पाठ कर लो। अथ सर्वगुणोपेतः, जन्माष्टमी के दिन ये 8 श्लोक 3 वक्त बोले जाएं, ऐसा नियम है। माने 8 तेरी 24, अपने 24 अवतार हैं, 24 वक्त बोले जाएं हो ये 8 श्लोक, तब ठाकुर जी को जन्म हुआ। अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभन यर्हेवा जन जन्मर्क्षम सांतर्क्षम ग्रहतारकम दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मलोडुगणोदयम् महीमंगलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रिय द्विजालिकुलसन्नाद स्तबकावनराजय। अब देखो निरोध कैसे कियो सबको, वाको एक प्रमाण सबसे बड़ो अपन को दिखे ना, तो यहाँ देखने मिले कि रात के 12 बजे कोई पक्षी बोले नहीं, पर ठाकुर जी ने रात के 12 बजे पक्षी को बोलते शुरू कर दिए। बोलो तुम। द्विजालिकुल सन्नाद, पक्षी पाछे चहचहाने लगे अचानक रात को। ये निरोध नहीं किया तो कैसे चहचहाए? रात को कोई पक्षी चहचहाए, रात को तो उल्लू चहचहा हुआ है, कोई पक्षी चहचहा हुआ है। पर द्विजालिकुल सन्नाद, सब पक्षी चहचहाने लगे, तो द्विजालिकुल सन्नाद स्तबका वनराजय। तो ये बात समझो, निरोध नहीं कियो होए, खाली भक्त कोई निरोध कियो होए, तो ये कथा कहाँ से हुई? रात को पक्षी कैसे चहचहावे? रात को पक्षी चहचहाने लगे अचानक। द्विजालिकुल सन्नाद स्तबका वनराजय ववौ वायुस्सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत। देखो क्या बात कह रहे हैं। यज्ञ की जितनी कुंड की अग्नि होवे है वो सूर्यास्त के बाद धधकती नहीं होवे, वहां में से ज्वाला नहीं निकलती होवे। तो अचानक ठाकुर जी जन्मने वाले थे तो यज्ञ कुंड की जो अग्नि थी वहां में ज्वालाएं प्रकट हो गई। तो ये अग्नि को निरोध नहीं की हो तो अचानक कैसे प्रकट? भाई वह वक्त रात को 12 बजे उठ के आहुति देने कौन गए? वो तो ऋषि हैं, तो सब कोई रात को तो यज्ञ करे नहीं। यज्ञ को विधान तो सूर्यास्त के पहले पहले तक है। बिना घी झोंके अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। तो वो सारे अग्नि, वायु, जल तत्व, सब तत्व को प्रभु ने निरोध करके प्रकटे हैं। उनको निरोध कियो है करके वाह निरोध करे भय प्रपंच में फिर प्रभु प्रकटे हैं। प्रपंच निरोध के वहां में स्पष्ट आवे कि अपनी सारी शक्ति के साथ पहले प्रभु प्रकटे हैं। अब वाको घी से जला को धधकने की जरूरत नहीं है, प्रभु प्रकट रहे हैं, वाकई खुशी में जाला धलक रही है। ऐसो सूर्योदय से चिड़िया को चहचहाने की जरूरत नहीं है, प्रभु प्रकट रहे हैं करके चिड़िया चहचहा रही है। ववो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुचि, ये साखो कैसे निरोध किया है प्रभु ने। पंच महाभूत को, काल को, कर्म को, वाको आखो वर्णन है। अपन समझे खाली गोपी जनन को ही निरोध कियो। अरे भाई गोपी जनन को तो कियो ही है, पर ये कियो, ये तो देखो, ये क्यों नहीं देखो? वो मक्खी की आंख गंदगी पे ही जावे। ऐसे अपन को और कुछ दिखे ही नहीं पाचो। या रहस्य को समझना चाहिए अपने को कि प्रभु ने हर चीज को निरोध किया है। माँ के तरीके मेरी अब मांग तेरे सुसिर इतनी है।
तेरे ये रूप प्रकट नहीं होना चाहिए कि तू देव है। हम अभी भागवत कथा में नहीं कहनी चाहिए, पर आपको बहुत मजेदार बातें ये कह रहे हूं कि हमने एक को ठाकुर जी पधरा दिए, वो स्टीमर को कैप्टन, तो वो स्टीमर को कैप्टन होके वो स्टीमर लेके रशिया गयो तो वहां सब वो स्टीमर वाले इंक्वायरी करें जब पोर्ट में जावे तो वो सब इंक्वायरी करने आए कि भाई कोई गड़बड़ चीज तो नहीं है। तो वहाँ ठाकुर जी विराज रहे थे, तो यानी कि ये क्या है, तुम बड़े हो, कोई खिलौना सु खेलो क्या? कि नहीं। बोले ये क्या है? तो यानी कि ये कुछ है हमारो। तो यानी कि सीम्स टू बी ए ब्लैक मैजिक। यानी कि यस, मैजिक मेड बाय ब्लैक। इट्स अ मैजिक मेड बाय ब्लैक। कृष्ण को जादू है ना ये। तो ये कृष्ण को जादू है, ये देखो। तो वो कि अच्छा ब्लैक मैजिक है, रखो करो। वो उतर गए, वाने कुछ छुयो भी नहीं, देखो भी नहीं इंस्पेक्टर ने। वाने कि ये है क्या, ये क्या है अंदर कैबिन में तुम्हारे कैप्टन की? उनकी ब्लैक मैजिक। हाँ ब्लैक मैजिक, बराबर। वो आपको भी गले उतर गई बात के, कुछ ब्लैक मैजिक लग रहा। स्वरूप कालो कुछ जादू है कि स्टीमर में बिराजो भयो कि जरूर ब्लैक मैजिक। हाँ ब्लैक मैजिक, वो बिना छुए छाए चले गए बाहर, ब्लैक मैजिक है इनको कुछ। तो अपनो भी ब्लैक मैजिक है, ये बात मत भूलियो। पर अपनो ब्लैक मैजिक गाम को मारने के लिए नहीं है, जो कृष्ण को मारने आवे उनको मारने को ब्लैक मैजिक है। ये रहस्य समझना चाहिए।